थक गए सारे उपाय करके, परंतु धन नहीं आया आपके पास। समय भी व्यर्थ गया और बहुत सारे पैसे भी व्यर्थ गए। पैसा क्यों कहा मैंने? जिस भी पंडित जी, जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, सर्वप्रथम उसकी मोटी फीस चुकाइए। दूसरा, उन्होंने जो उपाय बताया उसको लिखिए, समझिए और उसकी सामग्री की लंबी लिस्ट लाइए। उसके बाद हजारों और यहाँ तक कि लाखों रुपए खर्च कीजिए उपाय में, फिर वो उपाय कार्य करेगा या नहीं पता नहीं। आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं इसी मामले में कि हमारा बिजनेस व्यापार क्यों ठप पड़ जाता है। हम जब कोई दुकान खोलते हैं तो क्यों नहीं चलती। कोई दुकान खोली आपने सबसे बगावत करके, मैं चला लूंगा, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगी, ऐसा कह के आपने बड़ी मुश्किल से पूंजी की व्यवस्था की, खूब मेहनत किया, दिन रात एक होकर खड़े होकर आपने अपनी दुकान बनवाई, उसमें सामान सजाया, उसमें फर्नीचर लगाया और अब परमात्मा का नाम लेकर आप प्रतिदिन समय पर उस दुकान को खोल रहे हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे कस्टमर को, बहुत कम आय आप प्राप्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है कि एक बार दुकान पकड़ लेते जी, खूब कस्टमर्स आने लगे, फिर तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। आजकल महिलाएं खूब बिजनेस खोल रही हैं। मेरे पास तो इतनी महिलाएं आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। क्या अपना ब्यूटी पार्लर और क्या अपना बुटीक लीक से हटकर मोबाइल की दुकान खोल रही हैं और बहुत ऐसी चीजें कर रही हैं महिलाएं जो बिल्कुल महिलाएं नहीं करती थी। बड़ा आनंद आता है ये सुनकर। खूब आशीर्वाद आप लोगों को, खूब आगे बढ़िए। महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, हर वो कार्य महिला कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट से हटकर भी कार्य कर रही है, बहुत आशीर्वाद। चेहरा तब उदास हो जाता है, मन तब छोटा हो जाता है जब हमारी दुकान नहीं चल रही होती है। हमारे लाख प्रयास के बाद भी हमारी दुकान नहीं चल रही होती है। खूब अच्छी पूंजी लगाई आपने, चकाचौंध दुकान है आपकी, साफ सुथरी दुकान है, खूब अच्छा परसेंटेज डिस्काउंट देते हैं आप, अच्छी मधुर भाषा में कस्टमर से बात करते हैं, परंतु हो क्या रहा है, आपके पास कस्टमर्स आते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर आपकी दुकान होके वो दूसरी दुकान जाते हैं। कभी मिल गए रास्ते में, आपने कहा कि आजकल आते नहीं, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो भूल गया, आपकी भी तो दुकान है, मैं आऊंगा। अर्थात आपकी दुकान का ऑरा इतना हल्का हो गया है कि आपको लोग भूल जा रहे हैं। आपसे मिलने के बाद लोग कह रहे हैं अरे पिछले साल तो हमने आपकी दुकान से शॉपिंग की थी, इस बार हम लोग रह गए, भूल गए, हमारे घर के पास नई दुकान खुली, हम वहां चले गए। मतलब आप उसके मस्तिष्क पर छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपकी दुकान की सामान कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो उन्हें स्मरण नहीं रह रहा, वो भूल जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपका नाम, आपका ऑरा इतना हल्का हो गया है, आपके दुकान में आकर्षण क्षमता इतनी कम हो गई है दुकान की कि वो कस्टमर्स को अपनी ओर खींच नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो मोर पंख लगाया जाता है, इसीलिए कपूर से आरती की जाती है ताकि ऑरा मजबूत हो। कोई किया कराया नजर दोष, कोई भी वास्तु संबंधी दोष लग गई हो आपकी दुकान को तो वो भी हट जाती है। जल एक ऐसी चीज है जो ऊर्जा से भरी हुई है। जल में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, उसे पीते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं। कोई मूर्छित हो जाता है तो भी जल को लाया जाता है उसमें जान डालने के लिए। तो आपकी दुकान भी यदि हो रही है बेजान तो उसमें भी जान डालने के लिए जल का इस्तेमाल करेंगे। आज मैं बता रही हूँ कि 1 लोटा जल बिना स्नान किए केवल यहाँ ले जाकर डाल दो। केवल 1 लोटा जल स्नान से पूर्व इस स्थान पर जाकर डाल दो। जो भी बिजनेस व्यापार करेंगे आप, जो भी दुकान खोलेंगे आप, भरपूर चलेगी। इतनी चलेगी कस्टमर संभाल नहीं पाएंगे आप, दुकान में ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। फिर आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर को जिस दाम में जो चीज बेचना चाहेंगे उस दाम में बिकेगी। अद्भुत है ये उपाय, करके देखिए, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको ऊर्जाओं से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, बच्चों को स्कूल से लाते पहुंचाते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त भी जिह्वा पर एक बार ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। जो भी बिजनेस व्यापार आप चला रहे हैं खूब तेजी से चलेगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस परिवार का हिस्सा बनिए। माँ बगलामुखी को नमन कीजिए, हनुमान जी महाराज को नमन कीजिए। यदि दुकान चलाते हैं आप तो नित्य स्नान कीजिए, रोज स्वच्छ कपड़े पहनिए। पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, जरूरी नहीं मैंने कहा रोज स्नान कीजिए और रोज धुले हुए कपड़े पहनिए तो मैं ये भी कहूँ कि रोज पूजा कीजिए, जरूरी नहीं है। हर इंसान को पूजा में दिलचस्पी नहीं होती, उतना समय नहीं होता कि वो पूजा पाठ करे, परंतु स्नान आपको समय निकाल कर करना है, क्योंकि स्नान करना भी पूजा के समान पवित्र चीज है। बहुत लोगों की आदत है परफ्यूम लगा लिया, स्वच्छ कपड़े पहन लिए, स्नान नहीं किए। 2 लोटा जल डाल लो ना खुद पर, आप स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं, यानी आप भी परमात्मा हैं। शिवलिंग पर जल बाद में डालना, खुद पर भी जल डाल लोगे ना तो भी उगती आ जाएगी आपके जीवन की। सच कह रही हूँ, सूर्य की तरह प्रकाशित होगा आपका जीवन। खुद पर भी 2 लोटा जल डाला करो परमात्मा का नाम लेकर, मत जाना मंदिर, फिर भी तरक्की करोगे। आज जो उपाय बता रही हूँ बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना, बहुत सारे ग्रहों को बैलेंस कर रही हूँ। देखो मैं कोई चमत्कार नहीं बताती, मैं अपने किसी भी उपाय में चमत्कार नहीं बताती, क्योंकि चमत्कार होते नहीं है, टोटके होते हैं, टोटके काम करते भी हैं, परंतु एक समय के बाद टोटके काम करना बंद कर देते हैं, वो असर कम हो जाता है। आज जो बता रही हूँ इसमें आपके ग्रह बैलेंस होंगे, जिस कारण से आपकी दुकान नहीं चल रही, आपकी आय रुक गई है, वो आय तेजी आ जाएगी। कस्टमर संभाल नहीं पाओगे, इतने कस्टमर्स आएंगे। बुधवार को आपको यह प्रयोग करना है और साथ में जुड़ेगा गुरुवार, यानी अगले दिन ये प्रयोग जाएगा। आपको बुधवार को स्नान करके एक तांबे का लोटा लेना है, जिसमें जल भर देना है, हल्दी घोल के पेस्ट बनाना है। आप अपने दुकान की टर्नओवर तो जानते हैं ना कि मुझे इस दुकान से मंथली कितनी आय चाहिए। अभी देखो, अगर आपकी कपड़े की दुकान है और एक अच्छी खासी आय आपकी 25,000 रुपए महीने की है, तो आप उसमें 5 करोड़ मत लिख देना। ईमानदारी से सोचना कि मेरी इतनी बड़ी दुकान है और मैं इसमें इतना पूंजी लगाया हूं, तो मुझे कम से कम इतना आना चाहिए, है ना। एक व्यापारी वर्ग के लोग जानते हैं ना कि मुझे इस दुकान से कम 80,000 रुपए महीना आना चाहिए। तो इस हिसाब से जो हिसाब लगता है आपके अनुसार, उस अमाउंट को हल्दी के पेस्ट से इसी लोटे पर लिख देना। 80,000 हो तो 80,000 लिख देना, मंथली की राशि याद रखना, इतना हर महीने आए मुझे इस इच्छा से उस पर लिख देना। वही थोड़ी सी हल्दी इस लोटे में डाल देना और 7 दाने काली मिर्च की अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज निछाड़ कर इसे लोटे में डाल देना। अपने सिरहाने रख लेना इसे, अपने जिधर तुम्हारा सिर है उस और कहीं पर भी रात में इसे रखकर सो जाना। बुधवार को दिन भर रहेगा, रात भर रहेगा। और अगले दिन गुरुवार को बिना स्नान किए, बिना कुछ बात किए, बिना मुंह जूठा किए, बिना चाय पिए सीधे सोकर उठना, इस लोटे को उठाना और किसी भी फल वाले वृक्ष में, अमरूद, आम, जामुन, केला, किसी में जिसमें फल होते हो उसकी जड़ में ले जाकर इस जल को ढाल देना। फिर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर दुकान चले जाना। अगले बुधवार को फिर ये करना, अगले बुधवार को फिर ये करना। तो मैं 6 बुधवार ये करना, ये गुरु का उपाय है, 6 अंक गुरु का होता है, आपको 6 बार ये उपाय करना है। ठीक है, आप 6 बार ये उपाय लगातार 6 बुधवार करें, 6 गुरुवार करें और फिर देखें। 6 का जो संबंध होता है वो शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र का संबंध लग्जरी लाइफ से होती है, यानी कि दुकान में तेजी, वृद्धि, पैसे आना, ये अंक होता है। इसीलिए यहाँ 3 ग्रहों को जोड़ा गया है, बुध, गुरु और शुक्र। ये तीनों ग्रह बैलेंस हो गए तो धन आने से कोई रोक नहीं सकता आपको। इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाएंगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।